अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस पुल से जो आता जाता है उसे इस पुल का टैक्स। एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे, चीनू लोमड़ी, मिंकू हिरण और रेंचो भेड़िया। ये लोग हमेशा साथ रहते और साथ ही खेलते। एक दिन मिंकू हिरण बोला, यार मैं इस जंगल से बोर हो गया हूँ, क्यों ना हम पास के जंगल में मेरी फ्रेंड बकरी के पास घूमने चले। मिंकू के दोनों दोस्त भी इस बात पर राजी हो जाते हैं और तीनों मिलकर मिंकू के फ्रेंड बकरी से मिलने चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो बकरी एक झोपड़ी में बैठी थी जो बहुत लाचार लग रही थी। मिंकू बकरी के पास जाकर बोला, और मीनू कैसी हो? ठीक हूँ। आज इधर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस हम अपने जंगल में बोर हो रहे थे तो तुमसे मिलने इस जंगल में आ गए। इसी बहाने ये जंगल भी घूम लेंगे। अब ये तीनों बकरी वाले जंगल में 2-3 दिन घूमने के बाद अपने जंगल आ जाते हैं। रेंचो भेड़िया लोमड़ी से कहता है, मिंकू की फ्रेंड कितनी गरीब है, अब तुम सब कल चलना मेरे दोस्त से मिलने। वो कोई गरीब नहीं, वो उस जंगल का राजा है। अब दूसरे दिन तीनों मिलकर रेंचो के दोस्त से मिलने के लिए उस जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों कुछ दूर चलते होंगे कि रास्ते में एक नदी पड़ जाती है। मिंकू हिरण कहता है, अरे अब हम नदी के उस पार जाएंगे कैसे? अरे रास्ता उस तरफ है। सभी उस तरफ जाकर देखा तो नदी पर एक पेड़ गिरा था। उस पेड़ से लोग आगे जाते हैं। तभी तीनों को एक हिप्पो रोकते हुए कहता है, अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस पुल से जो आता जाता है उसे इस पुल का टैक्स देना पड़ता है। इस पर भेड़िया रेंचो हिप्पो को डांटते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं इस जंगल के राजा का दोस्त हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे टैक्स मांगा? जंगल के राजा का नाम सुनते ही हिप्पो डर जाता है और इन तीनों को जंगल में जाने देता है। जंगल में जंगल के राजा शेर की सभा बैठी थी। तभी वहाँ ये तीनों पहुँच जाते हैं। शेर को देखते ही रेंचो कहता है, अरे यार तूने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त रेंचो हूँ। इतना कहते ही शेर रेंचो भेड़िया को पहचान जाता है। और रेंचो तुम इधर कैसे? बस तुमसे मिलने और तुम्हारा जंगल देखने आया हूँ। जाओ जंगल देख लो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक यहाँ रह सकते हो। अब दूसरे दिन तीनों जंगल में घूमने निकलते हैं तो रेंचो भेड़िया देखता है एक जगह 2 भेड़ एक जगह झोपड़ी में रह रहे थे। एक देखते ही रेंचो भेड़िया कहता है, ये देखो, ये भी मिंकू के फ्रेंड बकरी जैसी ये भी लोग गरीब हैं और मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है। ये कहते ही रेंचो दोनों भेड़ की झोपड़ी गिरा देता है। ये सब देखकर मिंकू हिरण को बहुत बुरा लगता है। अब ये तीनों जंगल में और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चले ही होंगे कि रेंचो देखता है एक मुर्गी अपने चूजों के साथ जा रही थी। चूजों को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है और मुर्गी और उसके बच्चों को घेर लेता है। रेंचो भेड़िया मुर्गी से कहता है, मैं तुम्हारा एक बच्चा खाऊंगा। कौन हो तुम? लगता है जंगल में नए हो। अगर तुम ऐसा कुछ हरकत किए तो तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा शेर को कर दूंगी। इस पर भेड़िया हंसते हुए कहता है, शायद तुमको पता नहीं है, तुम्हारा इस जंगल का राजा मेरा दोस्त है। ये कहते ही रेंचो भेड़िया एक चूजे पर झपट पड़ता है और उसको खा जाता है। ये सब देखकर लोमड़ी कहती है, वाह रेंचो, तुम्हारे यहाँ तो खूब चल रही है। इस जंगल का राजा तो तुम्हें ही होना चाहिए। अब इधर मुर्गी जाके रेंचो की शिकायत शेर से कर दी। शेर ने रेंचो को बुलाया और फटकारते हुए कहा, तुम इस मुर्गी के चूजे खा गए। तुम्हारी शिकायत मुझे बहुत मिल रही है। मुझे लगता है तुम यहाँ बहुत रह लिए। अब तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए अपने जंगल। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी रेंचो भेड़िए से कहती है, तुम तो कहते हो तुम्हारा दोस्त है, पर वो तुम्हारी थोड़ी भी इज्जत नहीं की। मेरी एक बात मानोगे? भेड़िया गुस्से में कहता है, बोलो। क्यों ना हम इस शेर को मार दें? इसको मारते ही इस जंगल का राजा तुम बन जाओगे। इस पर रेंचो भेड़िया कहता है, बात तो तुम्हारी मुझे भी सही लग रही है, पर हम आमने सामने से उस शेर से नहीं लड़ सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर है। इस पर लोमड़ी रेंचो से कहती है, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। हम उसको आमने सामने से थोड़े ही मारेंगे। जब शेर रात में सो जाएगा तब हम उसको मारेंगे। अब ये सब शेर को रात को मारने की प्लान बना चुके थे, लेकिन इनकी बातें पास के झाड़ी में से मुर्गी सुन रही थी। वो जाके इनकी सारी बातें शेर को बता दी। अब रात होती है। भेड़िया और लोमड़ी चुपके से धीरे धीरे शेर के गुफा में जाते हैं। दोनों जाके देखते हैं तो शेर सोया हुआ था। इस पर लोमड़ी भेड़िया से कहती है, मौका अच्छा है, जाओ इस पर हमला कर दो। जैसे भेड़िया आगे बढ़ता है तभी शेर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। तुम जैसा दोस्त किसी का ना हो। इस पर लोमड़ी रेंचो से कहती है, देख क्या रहे हो, टूट पड़ो इस पर। अब दोनों इस शेर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शेर बहुत वो इन दोनों को मार देता है।
जंगल में रेंचो भेड़िया की मरने की बात सुनकर जंगल के जानवर बहुत खुश होते हैं।